हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है संडे और एवरी संडे 8 PM पर शाम को होता है वीकली करंट अफेयर का आपका टेस्ट। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीकली क्विज 12 है, यानी कि इससे पहले 11 और क्विजेज आ चुकी हैं वीकली करंट अफेयर की। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही मंथली करंट अफेयर वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। आपको बता दें इसका रूल करना क्या है, आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन पर। आपको उन 5 से 10 सेकंड में आंसर करना है और एंड में अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से रेडी हो जाइए दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो। और इसके साथ ही ऐसे ही क्विजेस देखने के लिए, ऐसे ही डेली करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे रेगुलर। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल भी मैं देता हूं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF फाइल भी इसकी मिल जाएगी। तो आई थिंक आप लोग रेडी हो चुके होंगे, आ गए होंगे सब लोग इकट्ठे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने PWD ऐप शुरू किया? तो अभी हाल ही में किस स्टेट में चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने PWD ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने बोलीविया को कितने USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर मिलियन का ऋण दिया? तो कितने मिलियन का ऋण दिया है इंडिया ने बोलीविया को? जल्दी से कमेंट कीजिए। 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है इंडिया ने बोलीविया को। आपको पता हो कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी क्रोएशिया, बोलीविया और चिली इन 3 जगहों पर दौरे पर गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फेसबुक ने आम चुनाव के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया? फेसबुक ने आम चुनाव के लिए कौन सा उपकरण लॉन्च किया है, कौन सा टूल लॉन्च किया है? कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू वोट, इन दोनों को लॉन्च किया है, इन दोनों टूल्स को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त तो दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विशाखापत्तनम में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विशाखापत्तनम में कौन कर रहा है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC के अध्यक्ष कौन है? आपको अगर याद हो तो आप लोग बता दीजिए, मैंने महारत्न कंपनियों की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? PolicyX.com, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन बने हैं? वीरेंद्र सहवाग जी। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग PolicyX.com के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है, आपको बता दें, जो लोग नए होंगे इस चैनल पर और जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता दें कि मैं डेली करंट अफेयर की जो वीडियो बनाता हूं उसमें मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन संडे को जो आपका ये टेस्ट लेता हूं इसमें ये आपका टेस्ट रहता है, क्विज रहता है, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूं और आंसर बताता हूं। क्योंकि इसका उद्देश्य ये है, इस वीकली करंट अफेयर की क्विज का सीरीज़ का उद्देश्य ये है दोस्तों कि आपका करंट अफेयर रिवाइज कराते चलें। तो इससे आपका वीकली वाइज करंट अफेयर भी बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन होता चलता है। तो आप लोग इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग नए आए हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डिटेल में जानकारी के लिए डेली करंट अफेयर वीडियो को जरूर देखा करो रोज़ सुबह। ठीक है, मैं 5 बजे के आसपास में अपलोड कर देता हूँ। तो वीरेंद्र सहवाग इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो किस देश को नामित किया गया है? इंडिया को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला जिला कौन बना? पहला शहर कौन सा बना? तो कौन बना है? संघाई बना है। ठीक है, चाइना का ये शहर है संघाई। ये 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला जिला बन गया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से किसको 2019 पीबाडी कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या दिया जाएगा? तो 2019 पीबाडी कैरियर अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाना है? रीता मोरेना को। किसे? रीता मोरेना को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन में अपना चौथा खिताब जीता? मियामी ओपन अपना चौथा खिताब किसने जीता है?
रोजर फेडरर ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मियामी ओपन इनका चौथा खिताब था और टोटल इनकी बात करें तो 101वां खिताब था इनका। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक का BOB में यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय प्रभावी हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता भी होगा किन दो बैंकों का विलय हुआ है, देना बैंक और विजया बैंक। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसको ICICI सिक्योरिटीज़ का MD और CEO नियुक्त किया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसे? ICICI सिक्योरिटीज़ बैंक का। किसे? विजय चंदोक को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, आई थिंक आपको टाइम इनफ मिल रहा होगा समझने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जुजाना कैपुटोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? जुजाना कैपुटोवा किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है? स्लोवाकिया की। कहाँ की? स्लोवाकिया की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में टेस्ला ने किस देश में एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण किया? टेस्ला और सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का यानी कि लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का किसने लॉन्च किया है एशिया में? किस देश में? जापान में। कहाँ पर? जापान में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2019 किसने जीता? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2019 किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। पेनाल्टी शूटआउट में इंडिया को हराया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी को निलंबित कर दिया गया? किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी को निलंबित किया गया? गोवा के। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये यहाँ के इन्वायरमेंट क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? विवेक गुप्ता को। किसे? विवेक गुप्ता को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रुस्तम ईरानी को किसका प्रबंध निदेशक यानी MD बनाया गया? रुस्तम ईरानी इन्हें किसका MD बनाया गया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज का। किसका? हिटाची पेमेंट सर्विसेज का। नेक्स्ट है, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इंडिया ओपन 2019 इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सल सेन ने। किसने? विक्टर एक्सल सेन ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? किदम्बी श्रीकांत को। ठीक है, किदम्बी श्रीकांत जो इंडिया के हैं ये फाइनल हार गए। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म यानी कि आत्म केंद्रित, तो विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बहरीन ग्रां प्री 2019 का खिताब जीता? बहरीन ग्रां प्री 2019 किसने जीता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और किसको हरा कर जीता है? वाल्टेरी बोटास को हरा कर जीता है। ठीक है, इससे पहले 2019 में ही हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसको वाल्टेरी बोटास ने जीता था और उसको लुइस हैमिल्टन को हरा कर जीता था। ठीक है, तो उल्टा है, अपोजिट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने खनन संस्कृति और विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में किसके साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो इन 3 समझौतों पर भारत ने किसके साथ, किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चिली के साथ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चिली के साथ। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोलीविया, क्रोएशिया और चिली के यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर चिली से इन्होंने इन 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC के CEO कौन बने हैं? ICC के CEO कौन बने हैं? मनु साहनी। कौन? मनु साहनी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तियानलियन सेकंड 01 नाम का डेटा रिले सैटेलाइट लॉन्च किया है? तियानलियन नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप ये हुआ कहाँ था? ताइवान में, ताइवान के ताइपे में। कितने मेडल जीते इंडिया ने? 25 मेडल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके,
नेक्स्ट है हाल ही में जे महेंद्रन जी का निधन हो गया, वह थे एक जे महेंद्रन, कौन थे? जे महेंद्रन एक फेमस तमिल डायरेक्टर थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का गदा जीता? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का गदा किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। और क्यों दिया जाता है ये? टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर बने रहने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कौन सी कंपनी ध्वनि आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी? ध्वनि आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली कौन बनी है? वॉइस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाली आर नाम यानी कि रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म याद कर लीजिए, रिलायंस निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हाल ही में किसके प्रमुख राजन आनंदन ने इस्तीफा दे दिया? किसके प्रमुख राजन आनंदन ने इस्तीफा दिया है हाल ही में? गूगल इंडिया के प्रमुख थे, ठीक है, गूगल इंडिया के। नेक्स्ट है एडीबी के अनुसार 2019 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने एक बार फिर से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाया है और अब कितना कर दिया है? 7.2%। पहले बताया था इसने 7.6%, घटाकर अब बता दिया है 7.2%। 7.2% ही दोस्तों आरबीआई ने ही भी कर दिया है, इसको भी याद रखिएगा, अभी आगे आएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं। अभी हाल ही में जो जीआई टैग मिला है जिस हल्दी को, उसका नाम है दोस्तों कंधमाल हल्दी। क्या नाम है? कंधमाल हल्दी। वो है उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की। तमिलनाडु की जो हल्दी है जिसको जीआई टैग मिला है वो है अपरदित हल्दी। तो कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। ये जो उड़ीसा की जो हल्दी है ये है कंधमाल हल्दी जिसको जीआई टैग मिला है, और जो तमिलनाडु की हल्दी है वो है अपरदित हल्दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन बने? आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले कौन बने हैं? सैम कुरैन किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? किस देश के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया अभी हाल ही में? अल्जीरिया के। किसके? अल्जीरिया के। क्या नाम था इनका? अब्दुल अजीज़ बूटफ्लिका। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया? तो किस देश ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क? दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने, ओके। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 100 से ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? कौन सा खिलाड़ी बन गया है आईपीएल 100 में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाला? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। फर्स्ट पर तो MS धोनी हैं, सेकंड पर गौतम गंभीर हैं, थर्ड पर कौन बन गए हैं? विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सैफरन स्क्वाड्स नाम के पुस्तक के लेखक कौन हैं? सैफरन स्क्वाड्स इस नाम की पुस्तक को कौन लिखा है? मनोसी सिन्हा रावल ने। किसने? मनोसी सिन्हा रावल ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस देश ने घोषणा किया कि उनके नए शाही युग का नाम रीवा होगा? किस देश ने घोषणा किया है? जापान ने। किसने? जापान ने। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इन सभी पॉइंट्स के, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको डेली करंट अफेयर वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया हूँ, और डेली करंट अफेयर वीडियो में बहुत डिटेल में बताता हूँ। तो इस वजह से आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो को ज़रूर देखा करो, उससे आपका GK GS भी बहुत जल्दी से तैयार होता जाएगा। और इसके साथ ही मार्च मंथ की करंट अफेयर आ गई है, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। वैसे मैं 31 तारीख को ही अपलोड कर दिया था उस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। कब? 4 अप्रैल को। और थीम क्या थी इस बार? थीम थी दोस्तों UN प्रमोट्स SDG सेफ ग्राउंड सेफ होम। आई रिपीट, UN प्रमोट्स यानी कि यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स SDG सेफ ग्राउंड एंड सेफ होम। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने किस नदी पर मैत्री ब्रिज बनाया? मैत्री ब्रिज भारतीय सेना ने किस नदी पर बनाया है अभी हाल ही में? सिंधु नदी पर, इंडस रिवर पर, ठीक है। मैत्री ब्रिज ये सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज भी है, झूलता हुआ ब्रिज भी है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट है PSA की विश्व रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टॉप 10 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं सौरव घोषाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस वर्ल्ड रैंकिंग में दोस्तों टॉप पर कौन है? टॉप पर हैं मिस्र के अली फराग। ठीक है, अली फराग हैं फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट रैंक पर। अच्छा, मैंने बताया भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बने हैं पहले। महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन बनी थी? आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट है, हाल ही में UAE द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया गया। किसे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किसे? नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता? ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसने जीता है अभी हाल ही में? जल्दी से बताइए किसने जीता है? विक्रम पटेल ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने निकोलस कॉजियन को किस देश की जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? निकोलस कॉजियन किस देश के जांच प्रमुख बने हैं? म्यांमार के। कहाँ के? म्यांमार के। ये अमेरिका के हैं। ठीक है, म्यांमार का इनको जांच प्रमुख बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के दायरे को व्यापक बनाने के लिए किसने इंटरपोल के साथ समझौता किया है या इंटरपोल से हाथ मिलाया है? भ्रष्टाचार के खिलाफ, एंटी करप्शन किसने किया है? ICC ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ICC वर्ल्ड कप भी होने वाला है, इसी वजह से करप्शन ना हो इस वजह से इंटरपोल के साथ समझौता किया है ICC ने। नेक्स्ट है, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो जम्मू कश्मीर के चुनाव विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इंपॉर्टेंट है, सना दुआ। कौन? सना दुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला मेयर कौन बनी? पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला मेयर कौन बनी है? लॉरी लाइटफुट। कौन? लॉरी लाइटफुट, ये बनी है शिकागो की महिला मेयर। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस जियो ने हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया? रिलायंस जियो ने हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कितने का समझौता किया है? 700 करोड़ का। कितने का? 700 करोड़ का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, न्यू गेन मोबिलिटी समिट 2019 में इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इस समिट का आयोजन कब किया जाना है? नवंबर में किया जाना है। ठीक है, नवंबर में किया जाएगा 27 से 29 नवंबर तक मानेसर NCR में। नेक्स्ट है, हाल ही में LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? कौन बने हैं? विपिन आनंद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने बीमा उत्पादों के लिए भारतीय एक्सा कंपनी के साथ समझौता किया? किस बैंक ने बीमा उत्पादों के लिए भारतीय एक्सा कंपनी के साथ किसने समझौता किया है? कर्नाटक बैंक ने। किसने? कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने झूठी अफवाहों को रोकने के लिए टिप लाइन फीचर शुरू किया? टिप लाइन फीचर किसने शुरू किया है? व्हाट्सएप ने। किसने? व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है टिप लाइन फीचर। नेक्स्ट है, हाल ही में BIS ने किसके साथ मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसने किसके साथ किया है? IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। IIT दिल्ली के साथ ये स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है, RBI ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया? अभी मैंने बताया आपको कि RBI ने भी ग्रोथ रेट घटाकर कर दिया है 7.2%। ADB ने भी घटाकर कर दिया है 7.2%। तो 7.2% आप लोग याद रखिएगा। RBI पहले कितना बताया था? 7.4% बताया था फरवरी में, लेकिन अब घटाकर बता रहा है 7.2% GDP ग्रोथ रेट होगी इंडिया की इस वित्तीय वर्ष में, इस फिस्कल ईयर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ILNFS के MD के रूप में नियुक्त किया गया? ILNFS के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? CS राजन को। किसे? CS राजन को, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, ये डे है तो थीम याद होना चाहिए।
तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। क्या थी थीम? इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये थी इस बार की थीम। नेक्स्ट है भारत नेपाल मताधिकार निवेश एक्सपो और कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडिया नेपाल मताधिकार निवेश एक्सपो, इसका कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाना है? काठमांडू में किया जाना है। और कब किया जाना है? 15-16 मई को किया जाना है इसी वर्ष, ठीक है, काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ये दोस्तों 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया गया, यानी आज तक ये मनाया गया है। 1 अप्रैल से ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस था, यानी कि अंधेपन की रोकथाम के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को ये मनाया गया था ये वीक, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में मॉस्को एक्सचेंज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया? मॉस्को एक्सचेंज के साथ किसने किया है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए किसने किया है समझौता? BSE ने और इंडिया INX ने, इन दोनों ने किया है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने, ठीक है। तो बस दोस्तों ये थे 57 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि इस वीक से थे। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया होगा। कितना स्कोर आया है आप लोग कमेंट करके बताइए अपना स्कोर, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करना भूल गए हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसी के साथ इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। उनको भी बताओ कि यहाँ पर वीकली क्विज़ चलती है, एवरी संडे 8 PM पर ये क्विज़ आती है। आप लोग तैयार रहा कीजिए। इसके साथ ही रोज़ाना, यानी कि संडे के अलावा रोज़ाना नीलू मैम लाती हैं आप लोगों के लिए डेली जीके का टेस्ट, उसको भी आप लोग दिया कीजिए। जो लोग देते हैं उन लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। आप लोग भी डेली जीके का टेस्ट दिया कीजिए। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो जीके जीएस जो होता है ये पोर्शन तो कॉमन होता है, तो इस वजह से आप लोग डेली जीके का टेस्ट भी जरूर दिया कीजिए। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। करना क्या है, मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करना है। टेलीग्राम अगर ऐप है आपके पास, नहीं है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिश्रा जी टेक्निकल सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.